अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। नेवर लूज फेथ इन गॉड। इट मीन्स हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, कभी भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही वह शक्ति है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, हमें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते, तो गॉड जिसने पूरी दुनिया को बनाया वह पूरी दुनिया का पिता परमेश्वर है, तो वह हमें कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देखेंगे। इतना हमें विश्वास करते हुए अपने कार्य को आगे करते रहना चाहिए। इसका जो थॉट है रविंद्रनाथ टैगोर का है, फेथ इज़ द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। जब घनघोर अंधेरा हो तो विश्वास उस रोशनी की तरह होता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, गॉड इज़ ऑमनिशिएंट एंड ऑमनी प्रेजेंट, यानी भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और हर जगह पर मौजूद है। यानी आपने सुना है कण कण में भगवान है, तो वही बात है ये। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड स्टे एश्योर्ड दैट ही विल मेक हैपन वॉट इज़ बेस्ट फॉर अस। हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और इस बात को विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। गॉड इज़ द वन हु टेस्ट्स अस विद डिफ़िकल्ट टाइम्स। ही इज़ द वन हु ऑल्सो पुल्स अस आउट ऑफ दोज। भगवान ही वह है जो कठिन समय में हमारी परीक्षा लेता है और हमें उनसे बाहर भी निकालता है। जिस तरह से जब आप एग्ज़ाम देते हो और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हो, यानी आपकी एबिलिटी को जांचा जाता है आपके एग्ज़ाम से, तो भगवान भी हमें हमारी परीक्षा लेता रहता है कि मेरे बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और वह हमें स्ट्रॉन्ग होने की ताकत देता रहता है। आवर फेथ इन गॉड एंड आवर सेल्स शुड बी अनशेकेबल। भगवान में हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। A strong person keeps faith in God, gives his best in everything he does, and rest assured God will take care of the outcomes. एक मजबूत इंसान भगवान पर हमेशा विश्वास रखता है और अपने काम को अच्छे से अच्छा करता है, बेस्ट करता है, और फिर बाकी के रिजल्ट के लिए वह भगवान पर छोड़ देता है। आपने सुना होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी अपने काम को पूरी ईमानदारी से मेहनत से करो और गॉड पर उसके रिज़ल्ट को छोड़ दो। वो हमें उसका फल ज़रूर देंगे। इसे बहुत अच्छी स्टोरी के रूप में बताया गया है। वी ऑल हेयर स्टोरीज ऑफ हीलिंग मिरेकल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट रेयरली डू वी फाइंड एनी एविडेंस। हमने कई बार ऐसे चमत्कारों के बारे में सुना है कि लोग किसी के ठीक होने के या ऐसी घटनाओं के बारे में बार बार हम सुनते हैं, लेकिन उसका हमें कोई सबूत नहीं मिलता। बट वी हैव टू बिलीव दीज स्टोरीज इफ़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स द केस हिस्ट्रीज, रिव्यूज द एविडेंस एंड हैज़ हिज कंक्लूजन्स चेक्ड बाय स्पेशलिस्ट। लेकिन हम एक डॉक्टर की बात पर ज़रूर विश्वास कर सकते हैं जिसने अपने केस के आधार पर, उनके सबूतों के आधार पर उनका एक निष्कर्ष निकाला। डॉक्टर एच रिचर्ड कैस्डॉफ, एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर एंड मेडिकल रिसर्चर हु हैड पब्लिश्ड hundreds of research papers during his long career, undertook a research project on these miracles in 1970s. डॉक्टर एच रिचर्ड कैस्डॉफ जो थे एक डॉक्टर थे और उन्होंने कई खोजों के आधार पर अपने लंबे कैरियर में कई खोजों के आधार पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था 1970 में, जिसमें उन्होंने ऐसे चमत्कारों के बारे में बताया है। ही इंटरव्यूड 10 पीपल्स हु क्लेम टू हैव बीन मिरेकुलसली हील्ड टू सीरियस एलिमेंट। उन्होंने ऐसे 10 लोगों के इंटरव्यू लिए जो ऐसे चमत्कारिक रूप से गंभीर बीमारियों में से भी ठीक हो गए थे। ही एग्जामिन्ड ऑल द केस हिस्ट्रीज। उन्होंने सबके केस हिस्ट्रीज को उन्होंने देखा, अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया, उनके एक्सरेज देखे, मेडिकल रिपोर्ट्स देखी,
In all these cases, the evidence showed that an unusual healing had taken place thanks to the patient firm faith in God and prayers. और उनके सारे ये सबूत ये दिखा रहे थे कि इस बीमारी में उन्हें भगवान पर विश्वास और उनकी प्रार्थना ने ही उनके पेशेंट्स को ठीक किया था। पहला उदाहरण उन्होंने फर्स्ट दिया है, वन लीजा लेरियस फॉर एग्जाम्पल वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर ऑफ द हिप। लीजा लेरियस के बारे में बताया है कि उन्हें हिप का कैंसर हो गया था व्हेन शी वॉज 12, जब वो 12 साल की थी, एंड वॉज अनेबल टू वॉक अनएडेड, और वह अपने आप चल नहीं पाती थी। हर फैमिली डिसाइडेड कीमियोथेरेपी वॉज टू ट्रॉमेटिक एंड कॉल्ड इट ऑफ आफ्टर 1 डोज। कीमियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही दर्दनाक होता है। एक डोज देने के बाद उसके फैमिली वालों को ने डिसाइड किया कि वे कीमियोथेरेपी नहीं दिलाएंगे। शी अलॉन्ग विद हर फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रे टू गॉड विद ऑल देयर डिवोशंस इवन एज लीजाज मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यूड। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स जो सब थे उन्होंने सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और उसका ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट भी चालू रखा। सरप्राइजिंगली शी वॉज क्योर्ड सून विदाउट अंडरगोइंग कीमियोथेरेपी, और बिना कीमियोथेरेपी के ही आश्चर्यजनक रूप से वह पूरी तरह ठीक हो गई। अनदर इंटरेस्टिंग केस वॉज एल्फ्रेडा स्टॉफर हु वॉज क्रिटिकली इल विद क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा जो केस है वो एल्फ्रेडा स्टॉफर का है जिसे कि जोड़ों की बीमारी थी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी। शी वॉज अनेबल टू वॉक और डू थिंग्स हर सेल्फ। वह अपना काम खुद नहीं कर पाती थी और ना ही चल पाती थी। शी वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर दिस एलिमेंट, और उसने इसका इलाज शुरू करवाया, बट द होल प्रोसेस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूट पेन। लेकिन उसका जो इलाज था वो इतना दर्दनाक था कि उसमें उसे बहुत ही परेशानी हो रही थी। हर डॉक्टर सेड देयर वॉज नो वे टू ईज हर पेन सून। डॉक्टर का कहना था कि उसके इस दर्द को ठीक करने का कोई और आसान तरीका नहीं है। इन दोज डेज द मेडिकल फैसिलिटीज़ वॉज नॉट एज एडवांस्ड एज टूडे। उस समय आज के जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं आज के जितनी आधुनिक नहीं थी। वन हैड टू withstand a lot of pain during treatments. Elfrida, however, had a firm belief that God was with her and he would not let her suffer for long. इतने दर्द को सहने की बजाय अल्फ्रेडा ने भगवान पर विश्वास रखा कि भगवान हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे इस दर्द में ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे। One day she suddenly found that she no longer had any pain. अचानक उसे एक दिन एहसास हुआ कि उसे उतना दर्द नहीं था। The doctors were astonished to see that she had been cured overnight. डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हो गया कि वह रातों रात वो ठीक हो गई थी। लीजा एंड एल्फ्रेडा वर ओनली 2 of them people whose miraculous healing डॉक्टर कैस्डॉफ स्टडीज। डॉक्टर कैस्डॉफ ने जिनके बारे में बताया था, जिन लोगों के चमत्कारों के बारे में बताया था, उनमें से 2 लीजा और एल्फ्रेडा की स्टोरीज भी हैं। ऑल 10 वर क्योर्ड सडनली। 10 के 10 सब अचानक ही ठीक हो गए थे। ऑल ऑफ देम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीजेस। सब के सबको मतलब पूरे 10 के 10 जनों को ही बहुत गंभीर बीमारियां थी। ऑल ऑफ देयर डिसीजेस वर हार्ड टू क्योर इन दोज डे। उस समय इन बीमारियों का ठीक होना मुश्किल था। बट ऑल्सो ऑल ऑफ देम हैड फर्म फेथ इन द स्पिरिचुअल पावर। लेकिन सब ने उस परमात्मा की शक्ति में विश्वास रखा। दे बिलीव्ड गॉड वुड गेट रिड ऑफ देयर पेन्स। उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनके इस दर्द को दूर कर देंगे। एंड गॉड डिड, और भगवान ने ऐसा किया भी, बाय क्योरिंग देम ओवरनाइट मिरेक्युलसली, कि रातों रात उन्हें आश्चर्यजनक रूप से ठीक कर दिया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए
और उसके बाद भगवान में विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें कि हम ठीक होंगे। विल पावर सबसे मोस्ट थिंग है। कोई भी ऐसी गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू टेक, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वे हमें ज़्यादा समय तक दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकते। थैंक यू।